नहीं करो मिनायरा, फंस जाओगी। मुस्तफ़ा बाहर निकलो। बाहर आओ। उठो उठो उठो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जो अभी आपने पहले क्लिप्स देखे हैं ना, आपने परेशान नहीं होना, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये आपको साइड पे नज़र आ रही है ना, टेबल और बेड के दरमियान में जो गैप है, ये ख़ुद जानबूझ के जो है ना इस गैप के अंदर जाता था और यहाँ जाके एक्टिंग करता था कि मैं फंस गया हूँ, और फिर रोता था कि मुझे ना यहाँ से निकालो। हालांकि मैंने इसको 1-2 दफ़ा निकाला, उसके बाद ये फिर वापस जाके ना तो इसी तरह बैठ जाता था कि मुझे निकालो। तो मैंने कहा चले इसका ना क्लिप बना लेती हूँ कि ये भी ना छोटी छोटी सी एक मेमोरी हो जाती है, और इसको दिखाऊंगी कि ये इस तरह की ना हरकतें करता था। खैर उसके बाद फिर यहाँ पे सुबह का टाइम है, बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, तो मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। और आज जो है फिर मैंने कहा आज तो आप लोगों ने पराठे ही खाने हैं, क्योंकि आटा मैंने गूंदा हुआ है, और आपको पता है गर्मी ज़्यादा होना तो फिर आटा एक दिन से ज़्यादा पड़ा रहे तो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पेड़े वगैरह बना के सारे रेडी कर लिए थे, और अब यहाँ मैं माचिस चलाने की बड़ी कोशिश कर रही थी। और आजकल बरसात का मौसम होता है ना, तो चीज़ें बड़ी सोगी सोगी सी हो जाती हैं, तो ये भी ना चल ही नहीं रही थी। 3-4 माचिसें तो इसी तरह ही ख़राब हो जाती हैं ना कि चूल्हा चलाने के चक्कर में। तो खैर चूल्हा वगैरह चला दिया, और यहाँ मैं जल्दी जल्दी से जो है वो पराठे बना लूँगी बच्चों के लिए। और साथ ही जो उन्होंने खाना होता है फिर मैं पूछ लेती हूँ पराठों के साथ, कभी दही खा लेंगे, कभी अंडा खा लेंगे। तो यहाँ फिर जल्दी जल्दी से पराठा बना के तैयार करते हैं। आजकल ना घी भी ख़त्म हुआ हुआ है और देसी घी भी ख़त्म हुआ हुआ है, निकालने वाला हुआ है, तो टाइम ही नहीं मिला मुझे निकालने का। तो इसीलिए पराठे आजकल ऑयल में ही बन रहे हैं। वैसे मैं जो हूँ ना वो ज़्यादा शौक़ से घी में ही बनाती हूँ, लेकिन मेरे घर में जो है जैसे हस्बैंड और इनके जो फैमिली वाले थे वो सब ना ऑयल में बनाते थे, तो मैं किसी भी चीज़ में बना लेती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे खा लेते हैं। और यहाँ पे ना ग्रेप्स आए थे, और मेरा बेटा इतने शौक़ से खा रहा था, और वो कह रहा था कि ये चीज़ी है, पता नहीं उसको बंटीज़ लग रही थी या क्या लग रहा था, तो बड़े शौक़ से जो है ना वो खा रहा था। और मैंने फिर फ्रिज में रखी है, भाग के जाता था, फ्रिज खोलता था और वहाँ से निकाल के खा लेता था। और यहाँ देखे तकिया नीचे फेंक के तो उसके ऊपर बैठ के ना तो बड़े मज़े से खा रहा था, इतना क्यूट लग रहा था ना माशाल्लाह। तो वो अपनी तरह से समझ रहा था कि पता नहीं कोई खाने वाली, मतलब जैसे चीज़ लेके आते हैं बच्चे, बंटीज़ वगैरह लाते हैं, वो समझ रहा था ये है। उसके बाद फिर आज मेड ने आना था कपड़े धोने के लिए, तो मैं सारे कपड़े इकट्ठे करके इनको ले जाऊंगी ऊपर। और किसी एक जगह पे कपड़े पड़े हों तो समेटना भी आसान होता है, कोई अलमारी में, कोई वॉशरूम में, कोई कहीं बच्चों ने फेंका होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हर जगह से मैं अच्छी तरह देख लूँ कि कोई कपड़ा रह ना जाए। तो यहाँ पे फिर मैं टब में कपड़े रख रही थी, और ये जनाब जो है कपड़े निकाल के फेंक रहे थे कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। साथ में कोई निकाल के फेंक देता था और कभी उठा के ना फिर वापस रख रहा था। तो यहाँ देखें अच्छा खासा ये अलमारी में भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं हस्बैंड के, तो ये ढेर सारा इकट्ठा करके मैं ऊपर लेके जाऊँगी। और कोशिश यही करती हूँ कि उसके आने से पहले ना मैं सेपरेट फाइल बना के रख दूँ। मुस्तफ़ा ये क्या कर रहे हो? मुस्तफ़ा 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 ये आप क्या कर रहे हो? ये किधर बैठ गए हो? हैं मुस्तफ़ा? वही जानी, चल निकलो इसमें से, निकलो इसमें से, ये टूट जाएगा। खैर बच्चों की मस्तियाँ फिर साथ साथ ही चलती हैं। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह सारे इकट्ठे करके मैं ले गई थी, और ये देखें अच्छा खासा जो है ना एक हफ़्ते में माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी फ़ैमिली के ना कपड़ों का इतना ढेर लग जाता है। ज़ाहिरी बात है माशाल्लाह 6 लोग हैं घर के, तो आपको पता है एक एक सूट भी हो तो अच्छे खासे जो है ना वो कपड़े बन जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड के, बच्चों के, छोटे बेटे के, मैं सबके जो है ना अलग अलग करके पाइल बना देती हूँ। इस तरह फिर उसको भी आसानी हो जाती है, और अच्छी बात है कि इंसान बिल्कुल सारा बर्डन जो है उन पे भी ना डालें, थोड़ी बहुत इस तरह से उनकी साथ साथ हेल्प कर दी जाए ना तो वो भी जो है फिर सेट रहती हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि मैं जब ये सारा काम कर रही हूँ तो मेरे साथ साथ जो है ना मेरे छोटे हेल्पर भी मौजूद हैं। और यहाँ देखें बड़े मज़े से ये पीढ़ी ला के ना यहाँ बैठ गया था कि मैं जो हूँ मम्मा की मदद कर रहा हूँ। तो ये सारा लगा हुआ है मेरे साथ, और यहाँ पे इतने काम, इसके साथ खेल खेल में जो है पायल भी बन गए हैं। ये बच्चों के कपड़े हैं, हस्बैंड के, ये छोटे बेटे के कपड़े हैं, और ये देखें ये नवाब साहब मेरे साथ बैठे हैं। और ये जो है पैंट्स बच्चों की सेपरेट अलग कलर के हिसाब से, और जो है ना इस तरह मैं कपड़े अलग कर देती हूँ।
उसके बाद फिर थोड़ा बहुत खेल खूल के बच्चे भी नीचे आ गए थे, क्योंकि धूप आप देख ही सकते हैं, बहुत तेज़ धूप थी। तो नीचे आके सबसे पहले मैंने बेटे का फीडर जो है वो बॉयल होने के लिए, स्टेरलाइज़ होने के लिए रख दिया था, क्योंकि तो काफ़ी दिन हो गए थे किया नहीं था। तो मैंने कहा आज कर देती हूँ, फ़र्स्ट टाइम में ये कर लेती हूँ, फिर मैं भूल गई ना, फिर सारा दिन याद नहीं रहता। तो यहाँ पे फ़ीडर उसका स्टेरलाइज़ हो रहा है, और इसमें से फ़ीडर निकालने के बाद ना मैं ये जो गर्म पानी है इसको फिर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लूँगी। तो मुझे ख़्याल आया कि जो काउंटर टॉप्स वगैरह क्लीन करने वाला कपड़ा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए इसमें भिगो देती हूँ, तो ये भी ना अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाएगा। बाद में थोड़ा सा सर्फ़ डाल के इस पर तो मल लूँगी। और यहाँ देखें बर्तन अच्छे खासे जो हैं वो नाश्ते के और कुछ रात के बर्तन थे वो इकट्ठे हुए हुए हैं। तो बेटे को सुला दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी और किचन है इसको नीट कर लूँगी, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर हेल्पर ने भी आना था। मैंने कहा ये काम उसके आने से पहले कर लेती हूँ, ताकि सफाई जो है ना वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि फिर बर्तन वगैरह धुलते हैं ना, आपको पता है फिर पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो वो सफाई हुई भी लगती भी नहीं है ना। तो ये सारा काम करने के बाद मुझे याद आया कि रात को मैंने कारपेट तो ऊपर से उतारा ही नहीं था, तो मैं यहाँ इतनी धूप में जो है कारपेट ऊपर लेने आई हूँ, और कारपेट अच्छे से जो है ना वो ड्राई हो गया था, और साफ़ भी आप देख ही सकते हैं कि कितना जो है ना वो नीट हो गया। लेकिन इन कारपेट का ये नुकसान है कि ये जितनी जल्दी साफ़ होते हैं ना, ये उतनी जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। इतने थिक तो होते नहीं हैं, ये बिल्कुल ऐसे पतले से ही कारपेट हैं, और बच्चों के साथ बस यही मुझे सही लगते हैं, धुल भी आराम से जाते हैं ना। और ये देखें ये पौधा जो है मेरे बच्चों ने खैर से तोड़ के इसको बाहर फेंका हुआ था। वैसे इस पौधे का ना ये फ़ायदा है कि आप इसको उठा के कहीं पे भी मिट्टी में रख देंगे ना, तो इसकी जड़ें जो है ना वो इसके अंदर आराम से फैल जाती हैं। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई हूँ कमरे में, और ये फटाफट से जो है बेडशीट बना लूँगी और कमरा वगैरह वो नीट कर लूँगी। उसके बाद ना बेटी को जोश चढ़ा था कि मम्मा बाहर जो फल लगा रहे हैं ना, मैंने फल लेके आना। तो बड़ी खुश हो रही थी कि मम्मा मैं ना फल लेके आई हूँ और इतने पैसे अंकल को मैंने दिए, तो मुझे ना सारी डिटेल बता रही थी और बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि मैं ना फल ले आई हूँ। तो अच्छा, इस तरह के छोटे मोटे काम भी बच्चों को करने देना, तो बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आता है। और मैं खुद मतलब मैं साथ ही थी इसको मैं देख रही थी, बस ये है कि आगे जाके इसने ना खुद से फल लिए थे, और बड़ी खुश थी कि मामा देखो मैं इतने पैसे दे के ना अंकल को तो फ्रूट्स ले आई हूँ। उसके बाद फ्रूट्स आने के बाद सबसे पहला काम यही होता है कि इनको वॉश कर दे, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना बच्चों को मतलब 1 या 2 दिन के गैप के साथ ना लाजमी फ्रूट दूं। और जो हालात हैं आजकल, आपको पता है कि हर कोई इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो अल्लाह ताला की देन है शुक्र अदा करना चाहिए। कम है ज़्यादा है, बस अल्लाह ताला का ना हमेशा हर चीज़ में शुक्र अदा करें। शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमारे घर में इतनी बरकत दी है कि कई चीज़ों से जो है ना वो बहुत लोगों से बेहतर है। बस अल्लाह पाक सबके घरों को ऐसी खुशो आबाद रखे, और सबके घरों में जो है ना इसी तरह ही खुशियाँ और दस्तरखान जो है ना वो भरे रखे। आमीन सुम आमीन। खैर उसके बाद यहाँ पे अब मेरा दिल था, मैंने कहा पेडिक्योर कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गया मैंने किए ही नहीं था। तो पहले ना मैंने नाखूनों पे मेहंदी भी लगाना शुरू की थी, आजकल वो भी मैंने बड़े दिनों से लगाई नहीं है, तो वो भी कलर ना उतरना शुरू हो गया, तो अजीब सा ऑरेंज सा कलर हो गया। और ये ना मैं पेडिक्योर की किट लेके आई थी, छोटी सी ये किट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फाइलर है, ये बफ़र है नेल बफ़ करने के लिए, और उसके अलावा जो डेड स्किन कटर वो है, और ये छोटा सा जो है ना ब्रश है। तो ये किट अगर आपके पास होना तो बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना वो पेडिक्योर हो जाता है। और जब मैं शैम्पू डालने लगी तो मैंने देखा शैम्पू की बॉटल में जो है शैम्पू ही ख़त्म हुआ था। खैर थोड़ा बहुत ही मैंने इसमें डाला, और पानी मैंने थोड़ा गर्म करके डाल लिया था, उससे भी ना ज़रा डेड स्किन वगैरह सॉफ्ट होकर बड़े इजीली उतर जाती है। उसके बाद अच्छे से जो ब्रश है इससे रगड़ लूँगी मैं पाँव को, और बड़ी इजी ना मैल उतर जाती है पाँवों की, और आपको पता है साफ़ सुथरे से हो जाते हैं। तो पार्लर जाके इतना जो है वो ख़र्चा करने से बेहतर है कि अगर आप वीक में या 2 वीक्स के बाद भी कर लेना तो बड़ा अच्छा सा जो है ना वो रिज़ल्ट मिल जाता है। खैर ये आप देख ही सकते हैं कि पाँव तो माशाल्लाह कलर ही ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला की देन है। लेकिन ये है कि नीट हो जाते हैं। मुझे याद है मेरे मामू मुझे छेड़ते होते थे, कहते होते थे जैसे मोरों को देखो ना कि ऊपर से कितने खूबसूरत लगते हैं, जब उनके पाँव देखो तो मुझे ऐसे ही छेड़ते होते थे कि ना तुम्हारा ना मोरों वाला हिसाब है। लेकिन मैं उन्हें यही कहती थी कि शुक्र है अल्लाह का कि चलो पाँव तो है ना, कि कई लोगों से बेहतर हूँ। खैर यहाँ पे कारपेट भी ड्राई हो गया था, मैं लेके आई थी तो सफाई मेड कर गई थी। उसके बाद मैंने कहा इसको भी मैं बिछा देती हूँ, तो इस तरह से फिर मैंने इसको बिछाया, और देखें अब ये कितनी देर जो है ये साफ़ रहता है और बच्चों के साथ टिका रहता है ना। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था, तो बच्चे पढ़ रहे थे, इतनी देर में मैं जल्दी से नहा धो के फ़्रेश हो गई थी।
तो यहाँ तक जो है मेरा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपसे मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।